एक बार 5 उपासक धर्म उपदेश सुनने की इच्छा से बुद्ध के पास जाकर बैठ गए। तथागत उन पांचों को गंभीर उपदेश देने लगे। स्थविर आनंद वहीं पर शास्ता को पंखा डुला रहे थे और इन उपासकों को देख रहे थे। आनंद ने देखा कि उन 5 श्रोताओं में से एक बैठे बैठे ही सोने लगा, दूसरा जमीन पर अंगुली से लकीर खींच रहा था, तीसरा एक वृक्ष के पत्तों और डाली को हिलता हुआ देखकर प्रसन्न हो रहा था, चौथा सिर्फ आकाश की ओर देखे जा रहा था, सिर्फ 5वां उपासक ध्यान चित्त हो एकाग्रता पूर्वक बुद्ध के प्रवचन सुन रहा था। आनंद इन उपासकों की गतिविधियों को देखकर अपने आप को रोक नहीं सके। उन्होंने शाक्य मुनि से कहा, बनते, आप इतना प्रयत्न कर इन सब को प्रेम पूर्वक प्रवचन दे रहे हैं, पर इनमें से एक को छोड़कर और कोई भी आपका धर्म प्रवचन ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहा है। तब बुद्ध ने आनंद को समझाया कि ये 5 उपासक अपने अपने पूर्व जन्म की आदतों से लाचार थे। पहला उपासक 500 जन्मों तक नाग योनि में पैदा होता रहा, अतः फण पर सिर रखकर सोना उसकी आदत बन गई है। दूसरा उपासक 500 वर्षों तक केंचुआ की योनि में रहा, अतः जमीन पर मिट्टी खोदना उसकी आदत बन गई है। तीसरा उपासक अपने पूर्व जन्मों में बंदर था, अतः वह वृक्ष की डाली और पत्तों को हिलता हुआ देख प्रसन्न होता था। चौथा उपासक पिछले 500 वर्षों से ग्रह नक्षत्र का अध्ययन करता रहा है, इस कारण वह सदैव आकाश की ओर ध्यान गड़ाए रहता है। हाँ, 5वां उपासक पूर्व जन्म में भी धर्म पारायण था, अतः इस जन्म में भी उसकी धर्म श्रवण में रुचि रही है। तब आनंद ने शास्ता से पूछा, क्या कारण है कि इंसान धर्म के मार्ग पर चल नहीं पाता है? तब बुद्ध ने जवाब दिया, आनंद, लोग राग, द्वेष, तृष्णा और मोह में लिप्त होने के कारण धर्मोपदेश ग्रहण नहीं कर पाते। राग के समान इस सृष्टि में कोई अग्नि नहीं है, वह प्राणी को जलाने के बाद जरा सा भस्म भी नहीं छोड़ती है। यह समझो कि प्रलय के समान जो 7 सूर्य उदित होते हैं, वे भी राग के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। वे जब सृष्टि को जलाते हैं तो प्रकृति में कुछ न कुछ अंजला हुआ छूट जाता है। इस पर रागाग्नि से हर प्राणी पूर्णतः जलकर राख हो जाता है। 7 सूर्यों की गर्मी तो बहुत समय से अंतराल के बाद कभी कभी पैदा होती है, पर रागाग्नि के पैदा होने का कोई समय नहीं है। यह कभी भी पैदा होकर प्राणी को भस्मीभूत कर सकती है। इस प्रकार राग से बढ़कर कोई याग नहीं है, द्वेष के समान कोई ग्रहण, मोह के समान कोई मायाजाल तथा तृष्णा के समान कोई गहरी नदी नहीं है।